नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो EY निकला हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का लिए हैं और ये ड्रग प्रिवेंशन डिवीज़न है। और बेसिकली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो मांगा गया है वो डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर यानी DDAC के लिए मांगा गया है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन यानी DDAC मांगा गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स यानी कि नशा मुक्ति केंद्र के लिए जो है वो EY निकला है। अगर आपके पास भी 3000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट तक के लिए जगह हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो है ये एक EY निकाला गया है। EY में सरल भाषा में लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो उनके लिए आवेदन मांगा गया है। अगर तो हम इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है वो निकल चुका था। टाइमलाइन जो डेडलाइन होती है वो इसकी निकल गई थी, लेकिन इसकी दोबारा से डेट बढ़ी है। और नई डेट की अगर हम बात करें इसमें तो नई डेट है, पुरानी डेट ये थी और नई डेट जो है 31 जुलाई 2025 तक की है। इस तारीख को जो है डेट ऑफ इशू था और ये अभी आई थिंक जून में इसकी डेट निकल चुकी थी 30 जून के आसपास, और अभी डेट बढ़ गई है 1 महीने के लिए। 31 जुलाई 2025 जो है इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट गई है। इसका मतलब हमारे पास 1 महीना है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करके हम प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। आगे हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है EY जो है स्टार्ट हो चुकी है। 296 गैप डिस्ट्रिक्ट जो है आइडेंटिफाइड कर ली गई है जहाँ पर DDAC को जो है वो लॉन्च करना है, सेटअप करना है। और इसमें जो इनवाइट किया गया है VOs और NGOs यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और VOs यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इन्वाइट किया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ वर्किंग के लिए बताया गया है सारी चीज़ों के कि भाई एक एक जो है जो प्रपोज डिस्ट्रिक्ट है उनमें मतलब ये चीज़ उसकी लिस्ट भी लगी हुई है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रपोज DDAC सेंटर्स जो है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 4000 से 5000 जो स्क्वायर फीट होना चाहिए। अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, विलेज और मेट्रो सिटीज़ या फिर A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो 3000 से 5000 तक का अगर आपके पास जो है एरिया है तो आप इस DDAC सेंटर के लिए अप्लाई करने की जो है वो सोच सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, वेल लिट एंड मेंटेन्ड इन अ क्लीन मैनर, वाटर टू बी मेड अवेलेबल। ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर होना चाहिए। बेसिक सेफ्टी ऑफ द पेशेंट टू बी इंश्योर्ड। फैसिलिटी क्या क्या चाहिए? वेटिंग स्पेस चाहिए, क्यूबिकल्स चाहिए, सारी चीज़ों के लिए लगने के लिए पेशेंट के लिए स्टोर ड्रग्स, लिनन एंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए जगह चाहिए। प्राइवेसी फॉर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग, ये काउंसलिंग रूम्स इनको चाहिए। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। सेपरेट ड्रॉप इन फैसिलिटी सेंटर की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट रूम फॉर CPL एक्टिविटीज़, ये सारे के लिए जो है चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर रिक्वायर्ड है। एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी पढ़ लेते हैं एक बार। ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑलरेडी रनिंग, जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का सपोर्टेड IRCA या फिर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं वो एलिजिबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कोई सी भी प्राइवेट अगर कोई भी चला रहा है डी एडिक्शन सेंटर है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई ओनली फॉर डेट स्टेट UP, उन्हीं स्टेट्स या UT के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, जो इन्होंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ठीक है, लिस्ट आपको आप बता देते हैं। ये इसके बाद यहाँ पर जो है वो पूरी लिस्ट दी हुई है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये नोट हम पढ़ लें कि जो है फिजिकल जो एप्लीकेशन है DDAC की वो कोई सी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट का जो अनुदान पोर्टल है यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अनुदान पोर्टल पर ही आपको जाकर जो है फाइल करना है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें यहाँ दिया हुआ है इन्होंने लिस्ट ऑफ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स की है, काफ़ी मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पर गेप जो एनालिसिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यहाँ जहाँ सेटअप करने हैं वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, और जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है वो उसमें अप्लाई जो है वो नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ इन्होंने खर्चे बताने की कोशिश की कि कितना कितना इसमें पैसा मिलेगा। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या ज़रूरत रहेगी। 15 बेड्स, टेबल्स, 3 सेट्स ऑफ लीलन ब्लैंकेट्स, ऑफिस फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हैं जो इसका 3,25,000 रुपये मिलेगा। आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लिए 20,000 रुपये मिलेगा। टोटल 3,45,000 आपको 5 साल के लिए जो है वन टाइम मिलेगा इन चीज़ों को खरीदने के लिए। वो तो थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो बार बार नहीं आएंगे, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। अब रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का यहाँ पर लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपको कोई मैनेजर मिलेगा और उसको इतनी सैलरी मिलेगी और साल भर का आपको इतना मिलेगा। एज इट इज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 2 चाहिए, मंथली उसकी ये सैलरी रहेगी और जो 12 महीने की वो इधर रहेगी। ये 1 ईयर का है और ये मंथली ब्रैकेट दिया हुआ है। ट्रेनर कम सुपरवाइजर 2 चाहिए, आउटरीच वर्कर एंड फॉलोअप सुपरवाइजर भी 2 चाहिए। उसका इसके हिसाब से पूरा 1 ईयर का जो है उनका ब्रैकेट दिया हुआ है, कितने कितने उसको पैसे मिलेंगे। अकाउंटेंट है, कुक है, चौकीदार है, हाउस कीपिंग है, मेडिकल स्टाफ जो है, डॉक्टर है, काउंसलर है फुल टाइम, ये सारी चीज़ें दी हुई कि कितना कितना कैसे कैसे उसको मिलना है। यहाँ पर योगा थेरेपिस्ट के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए दिया हुआ है। नर्स भी फुल टाइम है, वार्ड बॉय है, टोटल है। तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं टोटल 19 स्टाफ हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 ईयर के उन चीज़ों की, तो यहाँ पर 45,12,000 के आसपास जो है 1 ईयर में जो है आपके नशा मुक्ति केंद्र को ऑपरेशनल कॉस्ट यानी रिकरिंग कॉस्ट जो इसमें मिलने वाली है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। रिकरिंग एक्सपेंडिचर अदर देन स्टाफ, वो तो पहले वाली जो अपन ने टेबल पढ़ी थी वो स्टाफ की है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये दूसरी चीज़ों के लिए हैं, जैसे बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो गया, मेडिसिन खरीदनी है, या फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन मेंटेनेंस, उनके लिए भी अलग दिया गया। ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल मेंटेनेंस, व्हीकल, इन हाउस किचन, ये सारी हैं। तो साल भर में 13 लाख रुपए आपको इसके मिलेंगे। रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है जैसे होनोरियम टू पीयर एजुकेटर्स, कोई भी एजुकेटर्स हायर करते हैं उनका भी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो टोटल मिलाकर जो उनका और इनका जो है, यानी स्टाफ को छोड़ के अदर जो होते हैं मिसलेनियस खर्चे, तो टोटल मिला के आपको जो है साल भर में 70,64,000 रुपये आपके नशा मुक्ति केंद्र को चलाने के लिए जो है वो मिलेंगे। तो ये छोटा सा RFP था, ख़त्म भी हो गया है। तो ये RFP जो है ख़त्म हो गया है और इससे ज़रूरी सूचना जो है जितनी भी इसमें UI में मौजूद थी वो मैं आपको जो है वो शेयर कर चुका हूँ। सो उम्मीद है अगर आपके पास भी 3,000 से 5,000 तक का जो जगह हैं और आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस है और आप काफ़ी समय से नशा मुक्ति केंद्र की जो डायरेक्शन है या सेक्टर है उसमें काम कर रहे हैं, तो ये इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। साल भर में 70 लाख रुपए आपको उसको ऑपरेशनल कॉस्ट मिल रही है और 3.5 लाख के आसपास उसको सेटअप कॉस्ट आपको मिल रही है। तो इससे बेहतर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है। अगर आपको भी ये प्रोजेक्ट लगाना है या इसी से संपर्क कोई अगर जानकारी चाहिए या फिर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं 8104134383। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये UI अगर आप लोगों को चाहिए तो ये UI भी आप ले सकते हैं। ये UI जैसे ही आती है वैसे हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जो है वो अवेलेबल हो जाती है। वीडियो लेट बनता है लेकिन ये UI व्हाट्सअप चैनल पर ऑलरेडी डली गई है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप चैनल सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर बैक टू बैक हम जो है फोटो डाल देते हैं, तो आपको UI ढूंढने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि यहाँ हम समझा देते हैं UI, लेकिन बड़ी दिक्कत आती है। सभी लोग हमसे बोलते हैं सर UI कहाँ से डाउनलोड है, UI भेजें। हम खुद फिजिकली व्हाट्सअप करते हैं सबको, ऑनलाइन जो है व्हाट्सअप कर देते हैं सबको UI, लेकिन सभी भेजना मुश्किल हो पाता है तो हम व्हाट्सअप चैनल पर डाल देते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर आपको UI एज इट इज़ मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और प्रोजेक्ट को फाइल कर देते हैं। प्रोजेक्ट के लिए कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर लेते हैं और इस तरह से जो है चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डी एडिक्शन सेंटर के बारे में बताया, नशा मुक्ति केंद्र के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, दिक्कत आए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।